22 अप्रैल 2025 कश्मीर का एक खूबसूरत इलाका पहलगाम, जिसमें एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। एक पुरअमन वादी और फिर अचानक गोलियों की आवाजें, चीखों पुकार और खून में लथपथ लाशें। ये हमला पहलगाम की बाइसरान वादी में हुआ। 4 दहशतगर्द जो बाइसरान वादी में आए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फिर कुछ लोगों को पकड़कर जमा किया और औरतों को अलहदा किया और मर्दों से उनका मजहब पूछ के मौत बांटी गई। इस हमले में 26 लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी पहले तो जम्मू कश्मीर की एक तंजीम TRF, जो आर्टिकल 370 के हटाने के बाद वजूद में आई थी, इसने कबूल की, लेकिन बाद में इन्होंने भी इनकार कर दिया। लेकिन अब तक हिंदुस्तानी मीडिया ने न कोई तहकीकात की है, न कोई सबूत दुनिया के सामने लाया। बस फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज ने साफ कहा है कि हमारी सरजमीन इस वाक़े में इस्तेमाल नहीं हुई। हम गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात के लिए तैयार हैं। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? अमन की पेशकश को ठुकरा दिया और फौज को मुकम्मल आजादी दे दी। मोदी सरकार ने पानी के मुआहदे, इंडस वाटर ट्रीटी तक को खत्म कर दिया। पाकिस्तानी एम्बेसडर्स को वापस भेज दिया। वीजा सर्विस बंद, तिजारत बंद। ये कैसा इंसाफ है? एक तरफ मासूम लोगों का कत्ल, दूसरी तरफ बगैर तहकीकात के एक मुल्क पर इल्जाम, नफरत और जंगी तैयारियां। क्या यही अमन का रास्ता है? यूनाइटेड नेशन के सरबराह ने खबरदार भी किया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एटमी ताकतें हैं। अगर जंग छिड़ गई तो तबाही दोनों तरफ होगी। अमेरिकी सेनेटर ने कहा है कि पाकिस्तान को शामिल करके मुकम्मल तहकीकात की जाए। चाइना ने भी अमन की बात की है, लेकिन मोदी सरकार ने सुना ही नहीं। हकीकत यह है कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। इतनी बड़ी यात्रा और इतनी कम हिफाजत, दहशतगर्द 30 से 40 मिनट तक गोलियां चलाते रहे, कोई जवाब नहीं आया। और अगर कोई सच पूछे तो आज पहलगाम के कई मकामी लोग भी यही कह रहे हैं, हमने हमलावरों को नहीं देखा, सब अचानक हुआ। शायद इस अटैक में कुछ अंदरूनी हाथ भी हो। पाकिस्तान आज भी कह रहा है कि हम किसी भी गैर जानिबदार फोरम पर तहकीकात को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जंग की धमकियां दे रहा है। आखिर में सवाल यह है कि मासूम जानों का बदला सिर्फ इल्जाम से चुकाया जा सकता है या इंसाफ सिर्फ इसका नाम है जो ताकतवर करे? अगर आप सच के साथ है तो अमन की हिमायत करें, ना कि नफरत की।